देखिए अगला है आपका ओष्ठ। देखो ओष्ठ सूत्र है इसका उपपद मानिए नाम ओष्ठौ। उपपद मानिए नाम ओष्ठौ क्या कहता है कि उवर्ण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों प्रकार का उवर्ण। और उ का अर्थ होता है पैवर्ग। पैवर्ग में आते हैं भै और मैं। उपपद मानिए वर्ण और कौन से? अर्धविसर्ग पे और अर्धविसर्ग है का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। दोबारा देखो ओष्ठ उपपद मानिए नाम ओष्ठौ। उपपद मानिए नाम ओष्ठौ क्या कहता है? उवर्ण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों प्रकार का उवर्ण। पैवर्ग भै और मैं। और उपपद मानिए वर्ण अर्धविसर्ग पे और अर्धविसर्ग भै का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु ओष्ठों को स्पर्श करते हुए, अपने होठों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। वे वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जिसका सूत्र है उपपद मानिए नाम ओष्ठौ। उपपद मानिए नाम ओष्ठौ क्या कहता है कि वर्ण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों प्रकार का उवर्ण पैवर्ग भै मैं। और उपपद मानिए वर्ण अर्धविसर्ग पे और अर्धविसर्ग भै का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। लिखिए ओष्ठ वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु अपने होठों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु अपने होठों को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है। वे वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। सूत्र लिखो उपपद मानिए नाम ओष्ठौ। उपपद मानिए नाम ओष्ठौ। वर्ण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार का वर्ण
पदमानीय वर्ण अर्धविसर्ग पे और अर्धविसर्ग फे, अर्धविसर्ग पे और अर्धविसर्ग फे का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला नासिका, नासिका देखिए सूत्र है इसका ये बनेगा नासिका च, ये बनेगा नासिका च। क्या कहता है ये बनेगा नासिका च कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर पंचम, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा, ये मैं और ने, ये मैं ने और ने, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। यह वर्णन नासिका से क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा, ये मैं ने और ने, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। अब देखिए इसमें क्या बचा, च। अब देखिए इसमें एक शब्द और है च। च का अर्थ क्या है, यहां से और से है। च का अर्थ यहां पर और से है, अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, इसके अलावा अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है, अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। अर्थात जैसे आपका इसको ले लीजिए, मियां का ये किस वर्ग का है, ये छ वर्ग का है। किसका है, छ वर्ग का है। अब देखिए यह का उच्चारण स्थान क्या, नासिका तो है ही, नासिका तो है ही, इसके अलावा छ वर्ग का स्थान क्या है, छ वर्ग का तालु है। तो यह का नासिका और तालु, नासिका और तालु अर्थात इस वर्ग के क्या है, दो उच्चारण स्थान है। सुन लो पहले, नासिका क्या कहता है, यह वर्णना नासिका च, यह वर्णना नासिका च क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा, ये मैं ने और ने, ये मैं ने और ने, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या, नासिका होता है। अब देखिए च, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, इसके अलावा इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्ग का, अपने अपने जिस वर्ग का वह वर्ण है, चाहे वो छ वर्ग का है चाहे वो ट वर्ग का है, नासिका के अलावा जो इस वर्ण का वह वर्ण है उस वर्ग का उच्चारण स्थान भी होगा। अर्थात इन सभी वर्णों के, इन पांचों वर्णों के पांच पांच क्या होते हैं, उच्चारण, दो दो प्रत्येक वर्ण के क्या होंगे, दो दो उच्चारण स्थान होंगे। जिस तरह से
ये किसमें आता है मैं, ये आता है आपका पे वर्ग में, किसमें आता है पे वर्ग में होता आता है। इसका उच्चारण स्थान नासिका तो होगा ही, नासिका के अलावा इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होगा, अर्थात मैं के उच्चारण स्थान क्या होंगे, दो होंगे, नासिका और ओष्ठ। दोबारा देख लो, नासिका, ये नाम नासिका च क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा, ये मैं डे डे और ने, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है क्या, च, च का अर्थ यहाँ पर और से है, और इनके अलावा, इन वर्णों के अलावा इन सभी का उच्चारण स्थान, नासिका के अलावा इन सभी का उच्चारण स्थान अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। इसकी डेफिनेशन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु मुख और नासिका दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु मुख और नासिका दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु मुख विवर की प्राणवायु मुख और नासिका मुख और नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं, उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर की प्राणवायु मुख और नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है, वे वर्ण नासिक वर्ण कहलाते हैं। सूत्र लिखो, यह वर्ण नाम नासिका च, यह वर्ण नाम नासिका च। लिखिए, यह वर्ण नाम नासिका च। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यह मैं ने और ने, ये मैं ने और ने। कोष्टक बंद। का उच्चारण स्थान नासिका होता है, का उच्चारण स्थान नासिका होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब क्या बचा यहां पर च, लिखो यहां पर च वर्ण का अर्थ, यहां पर
च वर्ण का अर्थ और से है। यहाँ पर च वर्ण का अर्थ और से है, अर्थात इन सभी वर्णों का किसके अलावा, कोष्टक में लिख लेना, नासिका के अलावा, नासिका के अलावा इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे लिखो, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या, नासिका तो है ही, ठीक है। इसके अलावा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु भी है, तालु भी है। यहाँ का उच्चारण स्थान नासिका और तालु दोनों हैं। आगे के देखो, अगला है पुरस। बॉडी, पुरस का अर्थ होता है क्या, हृदय, ठीक है। पुरस का अर्थ होता है हृदय। अब देखिए, इसमें एक ही उच्चारण, एक ही वर्ण आता है, अर्थात देखो, है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओरस होता है। क्या होता है, ओरस होता है, ठीक है। है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओरस होता है। लेकिन किसके साथ, यदि अंतस्थ और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, अंतस्थ और पंचम वर्ण के साथ यदि है वर्ण का उच्चारण स्थान किया जाएगा, यदि है वर्ण का उच्चारण स्थान अंतस्थ और पंचम वर्ण के साथ किया जाएगा। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, ये, वे, रे और ले, ठीक है। ये, वे, रे और ले। पंचम वर्ण ये, मैं, रे, डे और ले, ये, ठीक है। यदि है वर्ण का उच्चारण स्थान अंतस्थ और पंचम वर्ण के साथ किया जाता है, यदि है वर्ण का उच्चारण अंतस्थ और पंचम वर्ण के साथ किया जाता है, तो है वर्ण का उच्चारण स्थान क्या
होगा, हृदय अर्थात रस होगा, वाकी के साथ कंठ ही होगा। ठीक है, वाकी के साथ कंठ ही होगा। लिखिए, परस है, परस लिखो, लिखो है वर्ण का उच्चारण है वर्ण का उच्चारण अंतस्थ कोष्ठक में लिखना ये वे रे ले, ये वे रे ले, अंतस्थ और पंचमण, पंचमण में लिख लेना ये में रे रे ने, पंचमण के साथ, पंचम वर्ण के साथ किया जाता है, किया जाता है तो उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान ओरस होगा, तो उच्चारण स्थान ओरस होगा। वाकी अन्य के साथ, वाकी अन्य के साथ कंठ ही होगा, वाकी अन्य के साथ कंठ ही होगा, कंठ ही होगा। अगला देखो, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल लिखिए, देखिए सूत्र इसका, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम क्या कहता है कि अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग है, अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग है का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल होता है, जिह्वा मूल होता है। ठीक है, इन वर्णों को क्या कहा जाता है, जिह्वा मूल्य वर्ण। क्या कहा जाता है, जिह्वा मूल्य वर्ण, अर्थात जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से कहलाते हैं, अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग है, और अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग है क्या कहलाते हैं, उपरमानी वर्ण। अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग पे उपरमानी वर्ण कहलाते हैं, और अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग पे जिह्वा मूल वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए, अर्ध विसर्ग के जिह्वा मूल्य वर्ण, अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग है का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल होता है। लिखिए, सूत्र लिखो, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यम। लिखिए, जिह्वा मूल्य वर्ण, जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से, अर्ध विसर्ग के और अर्ध विसर्ग खे का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान
कैसा ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु क्या कहता है कि ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्यों होता है कि एक किससे मिलकर बना होता है, इसकी संधि करेंगे तो किससे, ए प्लस ई। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का तालु, ई का क्या होता है, तालु होता है। दोनों से मिलकर बन रहा है क्या, ए, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कंठ तालु हो जाएंगे। ठीक है, ए दई तो कंठ तालु क्या कहता है कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। इसकी डेफिनेशन, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख्य विवर्त की प्राणवायु कंठ और तालु को स्पर्श करते हुए, कंठ और तालु को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। लिखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय मुख्य विवर्त की प्राणवायु, मुख्य विवर्त की प्राणवायु कंठ और तालु, कंठ और तालु को स्पर्श करते हुए, कंठ और तालु को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, वे कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं, वे कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। लिखो, सूत्र लिखो, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, लिखिए, ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। बाकी का कल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।